हेलो सबको। मैं हूं सुचिता और आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं ईटियोलॉजी ऑफ मलेरिया का सेकंड पार्ट, जो कि हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर में पढ़ रहे हैं। बी फार्मा का सिलेबस है। मैंने फर्स्ट पार्ट जो है ईटियोलॉजी ऑफ मलेरिया ऑलरेडी अपलोड कर चुका है वीडियो, और ये है सेकंड पार्ट। तो आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या है ईटियोलॉजी ऑफ मलेरिया के, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। पुराने वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं या फिर आप आई बटन को भी क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ईटियोलॉजी ऑफ मलेरिया का पार्ट सेकंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज की। सबसे पहले अपन बात करेंगे लाइफ साइकिल इन मैन। जब हमारा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो ह्यूमन में क्या क्या होता है, ह्यूमन ब्लड में क्या क्या होता है, ये अपन जानेंगे। ठीक, सबसे पहले जो है पैरासाइट किस फॉर्म में जाता है बॉडी में, ह्यूमन के स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में जाता है। ठीक, जब मच्छर काटता है उसके बाद क्या होता है, प्री इरेथ्रोसाइटिक सिज़्नोगोनी होती है। उसमें जो कर्व्ड स्पोरोजोइड्स जो रहते हैं उनकी टैपरिंग एंड होती है और उनमें इलांगेटेड न्यूक्लियस होता है। वो लीवर में एंटर कर जाते हैं और मीरोसाइट्स बना लेते हैं। सेल्सीपेरम में जो ये पीरियड सिज़्नोगोनी को कंप्लीट होने में 6 डेज लगते हैं, वही ओवेल में 9, वाइवेक्स में 8 और मलेरियल में 15 डेज लगते हैं इस प्री इरेथ्रोसाइटिक सिज़्नोगोनी को कंप्लीट होने में। फिर इरेथ्रोसाइटिक सिज़्नोगोनी आती है जिसमें हेपेटोसाइट्स जो है फिल्ड विद पैरासाइट्स रहता है हेपेटोसाइट सेल और रप्चर कर जाता है और मीरोजोइड्स जो है वो रेड ब्लड सेल्स पे अटैक कर देते हैं। बट इस स्टेज में जो है ब्लड को कोई भी पैथोजेनिक डैमेज नहीं होता है, कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ब्लड में नहीं होता है। बट इस स्टेज के बीच में जो है ये जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे आरबीसीज में अटैक करती हैं और आरबीसीज में जो है वो फॉलोइंग चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं। मीरोसाइट से लेट सिज़्नोडोन बनता है, लेट सिज़्नोडोन से ट्रोफोसाइट, ट्रोफोसाइट से अर्ली ट्रोफोसाइट्स और फिर रिंग स्टेज। ठीक, ये टोटल फिनोमेना चेंज का जो हो रहा है 48 आवर्स में होता है लगभग। तो अब जानते हैं ट्रोफोजोइट्स क्या है। ट्रोफोजोइट्स जो है वो ब्लू साइटोप्लाज्मिक रिंग है जिसमें रेड न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूट्रिएंट वैक्यूल है, एक्टिव एमिडोबॉइड मूवमेंट होते हैं, मतलब ये चल फिर सकता है थोड़ा सा अमीबा की तरह। पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स अपीयर रिप्रेजेंटिंग मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इसके ग्रैन्यूल्स जो है अपीयर करते हैं ट्रोपोजोइट्स के। सेल्सीपेरम ट्रोपोजोइट्स कैसा होता है, तो पेरिफेरी में अटैच्ड हो जाता है होस्ट ब्लड सेल के। इसके पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स जो है डार्क ब्राउन ब्लैक कलर के होते हैं, उसे मैरिज डॉट भी कहा जाता है। वही सिग्निफर ग्रैन्यूल वाइवैक्स के थ्रू होता है। इसमें आरबीसीज जो है डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं अपने साइज के, और इसका पिगमेंट जो है येलो डॉट्स होता है, ब्राउन कलर का होता है, जिसे स्नोफर ग्रैन्यूल्स अपन कहते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम ब्लड की जांच करते हैं तो ये जो इनका इन्फेक्शन का पैटर्न है या जो इनके पिगमेंट्स हैं, इनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लाज्मोडियम स्पीशीज का मलेरिया इनको हुआ है। सीमन्स ग्रैन्यूल में ट्रोपोसाइट जो है वो स्ट्रेच होते हैं, बैंड होते हैं अक्रॉस द इन्फेक्टेड आरबीसीज। पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स जो इनके कोर्स होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, जिन्हें सीमन्स ग्रैन्यूल भी कहते हैं। सिस्नोडोंट क्या है, फुल्ली ग्रोन ट्रोफोसाइट। जब ट्रोफोसाइट पूरे तरीके से बन जाता है, ग्रोन हो जाता है, तो उसे सिस्नोडोंट कहते हैं। फेल्सीपेरम में न्यूक्लियस सिस्नोजोंट का क्या होता है, डिवाइड होता है सेवरल टाइम्स और राउंड मासेस बना लेता है। वही प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में जो मीरोजोइट्स हैं वो सिस्नोजोंट अरेंज रहते हैं रोसेट फॉर्म में। इसके साथ पिगमेंटेड मास के साथ सेंटर इरेथ्रोसाइटिक सिज़्नोगोनी कॉज करते हैं। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्लड इन्फेक्शन प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज डिसअपीयर कंप्लीटली। जब जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है तो ये प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज जो है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है फेल्सीपेरम में। बट बाकी तीनों में वाइवैक्स, ओवेग और मलेरिया में जो है ये परसिस्ट करता है और लोकल सिज़्नोगोनी जो है इसकी बनी रहती है लीवर के अंदर, और यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे बार बार मलेरिया होने का। दोनों मीरोसोइट्स लिबरेटेड इन द सिज़्नोगोनी आर कॉल्ड हिप्नोजोइट्स। और जो मीरोसोइट्स जो है वो लिबरेट होते हैं सिज़्नोगोनी करने के लिए, उन्हें अपन
हिप्नोजोइड्स भी कह सकते हैं। गैमेटोसाइट्स क्या होते हैं? गैमीट का मतलब ही रखिए मेल और फीमेल आ गया, ठीक है। The sexual cycle start in the human throat. सेक्सुअल साइकिल कहाँ स्टार्ट हो रही है? ह्यूमन होस्ट में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। गैमेटोसाइट्स विच फर्दर डेवलप इनसाइड द फीमेल एनोफिली मॉस्किटो। फर्दर किसके अंदर बड़ा होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर जो है वो बड़ा होता है। ह्यूमन सेल कंटेन करते हैं एटलीस्ट 12 गैमेटोसाइट्स पर 3 mm blood and the number of female gametocytes should be in excess। और फीमेल गैमेटोसाइट्स जो है वो एक्सेस में हो सकता है। वहीं मॉस्किटो के अंदर क्या चल रहा होता है? मॉस्किटो जो है अपन को कैसे बाइट करता है या कैसे मलेरिया के थ्रू इन्फेक्टेड रहता है? तो ओनली मैच्योर सेक्सुअल फॉर्म्स डेवलप इनसाइड द मॉस्किटो। सिर्फ और सिर्फ मैच्योर सेक्सुअल फॉर्म ही मॉस्किटो के अंदर डेवलप कर सकते हैं। 1 माइक्रो जिसको अपन फीमेल गैमेटोसाइट कह सकते हैं और 5-8 माइक्रोगैमेट्स डेवलप्ड इन अ मिडगट। 5 से 8 जो माइक्रोगैमेट्स जो है वो मिडगट में बनते हैं, जिन्हें एक्स फ्लैजेलेशन भी कहा जाता है। स्पोरोजोइड्स द माइक्रोगैमेट्स जो फीमेल होते हैं उसे अपन मैक्रोगैमेटोसाइट कहते हैं, जो कि फीमेल होते हैं, ठीक है ना। और वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है मैक्रोगैमेट। फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, जाइगोट बनाता है, जाइगोट ऊकैरियोटी बनाता है। ऊकैरियोटी जो है वो डेवलप होती है ऊसिस में। ऊसिस जो है वो गट सेल्स के अंदर होता है मॉस्किटो के। 10th डे में क्या होता है? ये ऊसिस जो है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है। लिबरेट कर देता है हमारा स्पोरोजोइड इन द बॉडी कैविटी ऑफ द मॉस्किटो। पूरी बॉडी कैविटी में मॉस्किटो की स्पोरोजोइड्स जो है वो चला जाता है और धीरे धीरे उसके सलाइवरी ग्लैंड्स को भी डक्ट्स को भी क्या कर लेता है? कंसंट्रेट कर लेता है। और इस स्टेज में अगर मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो वो सिंगल बाइट भी आपको मलेरिया कॉज कर सकती है। अब इसका अपन फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। पहले तो अपन मच्छर की बॉडी में क्या हो रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। मॉस्किटो की बॉडी में एक्सफ्लैजेशन हुआ, मैक्रो और माइक्रोगैमीट बने। मैक्रोगैमीट एंटरिंग द मैक्रोगैमीट, फिर ओकाइनिटी हो गई, फिर ऊसिस बना, ऊसिस रप्चर हो गया और पूरी बॉडी में जो है मॉस्किटो के क्या बन गया? मॉस्किटो के जो है पूरे बॉडी में स्पोरोसाइट फैल गए। फिर वो अपन को काटा, ठीक है। काटने के बाद कहाँ सीधे डायरेक्ट असर होता है? लीवर सेल पे। उसके बाद लीवर सेल इन्फेक्ट होते हैं, फिर सिजनोडोंट बनते हैं, फिर रप्चर हो जाता है सिजनोडोंट, वो जो है वो एक्ट करता है। उसके बाद इमेच्योर ट्रोफोसाइट रिंग स्टेज बनती है, फिर मैच्योर होती है, फिर सिजनोडोंट होता है, फिर रप्चर हो जाता है। साथ ही साथ में जो है ये अगर गैमेटोसाइट हो जाता है तो 2 गैमेटोसाइट मिलकर डिफरेंट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओवेल और मलेरिया बनाते हैं, क्योंकि फर्दर जो है फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में जाके फर्दर दूसरे लोगों को क्या फैला सकता है? वो मॉस्किटो मलेरिया फैला सकता। होप आपको इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में मैंने इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया समझाया है, एंटी मलेरियल ड्रग। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स, और ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ना कि कोलॉजी, ठीक। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेडिसिनल केमिस्ट्री हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।